हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 एंड 24। इस एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अर्थमेटिक क्वेश्चन है और हमारे एजेस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। द कंबाइंड एवरेज एज ऑफ एम, एफ एंड एस वाज 54 ईयर व्हेन द एस गॉट मैरिड। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, एम, एफ एंड एस, इन तीनों की जो एवरेज एज है ना वो 54 ईयर है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एज फाइंड करना चाहूँ तो 54 इंटू में 3 इज आपके पास 162 है। जब जब एस क्या है, एस की मैरिज हुई है, ठीक है, तो एस क्या है, एक फैमिली मेंबर इस फैमिली में और इंक्लूड हो रहा है, उस टाइम की बात करें, पर एस की एज को इंक्लूड करके नहीं बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है द आफ्टर 6 ईयर an infant was born and the average age of the family 12 year post marriage is now 40 year। 12 year post, ठीक है, यानी आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, इस फैमिली की जो एज है ना, एवरेज एज, वो कितनी है, 48। अब देखो इस फैमिली में कौन कौन होंगे, एम होगा, एफ होगा और एस। एस की मैरिज हुई है तो उसकी कोई ना कोई जो भी वाइफ है वो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यू बॉर्न बेबी भी आया, ठीक है, तो वह हमारे पास बी हम मान लेते हैं। अब फैमिली में जो फैमिली मेंबर हो गए हैं, ठीक है, एस मैरिड हो चुका है और उसका एक बेबी भी हो चुका है, तो टोटल फैमिली मेंबर इज 5 और एवरेज एज कितनी गिवन है, 48। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 48 इंटू में 5 इज 240। ठीक है, अब हमारे एस की मैरिज के 6 ईयर के बाद, ठीक है, वो बेबी का बर्थ हुआ था। तो अगर हम बात करें ये आफ्टर 12 ईयर है, तो इस टाइम पे उस बेबी की एज कितनी है, 6 ईयर। तो अगर मैं इसमें से 6 ईयर माइनस कर दूं तो ये मेरे पास एम, एफ, एस एंड डब्ल्यू की एज आ जाएगी, टोटल एज। तो कितनी आएगी, 240 माइनस 6 इज 234। ठीक है, अब 234 ईयर आ गए आपके पास। अब यहाँ पर अगर हम इससे प्रीवियस 12 ईयर में इन 3 पर्सन की एज फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि आफ्टर 12 ईयर अगर मैं 3 पर्सन की एज फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो वो कितनी होगी, एम प्लस एफ प्लस एस। ठीक है, 12 ईयर पहले 162 थी इनकी एज का टोटल, और अब कितना हो जाएगा, 162 प्लस में 12 इंटू में 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 198। तो अब देखिए अगर हम प्रेजेंट में ही हमने इनकी एज को कन्वर्ट कर लिया है, प्रेजेंट में इन चारों की जो एज है ना वो कितनी है आपके पास, तो चारों की एज है 234 और प्रेजेंट में इन तीनों की एज कितनी है, 198। तो यानी उसके वाइफ की एज कितनी होगी, अब प्रेजेंट में बात करें तो 234 माइनस 198 इज 36 ईयर। अब ये एज उसके वाइफ की क्या है, किस टाइम पे है, मैरिज, प्रेजेंट में। अब हमसे पूछा गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो क्या है, 12 ईयर माइनस कर देंगे, रिवर्स आएंगे तो 36 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 24। यानी ब्राइड की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी थी, 24 ईयर थी। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a wallet the proportion of the 1 rupees coin and 2 rupees coin। ठीक है, हमें रेशियो कितना दिया, 1 रेशियो, प्रपोर्शन दिया 1 रेशियो 1 रुपीज कॉइन एंड 2 रुपीज इज 5:6। ठीक है, अब इस सेक्शन में इन वन सेक्शन वॉलेट द रेशियो ऑफ द 1 रुपीज एंड 2 रुपीज इज 3:4 एंड एक अनदर सेक्शन में इसका रेशो क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारे पास ये ओवरऑल की बात करते हैं, इसका रेशो का सम कितना बन रहा है, 11, तो इसकी मल्टीप्लाई रिवर्स से होगी और इन दोनों के सम का रेशो का सम कितना बन रहा है, 7, तो इधर 7 से। पर ये क्या है, जो फर्स्ट ओवरऑल हमारे पास रेशो दिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इंटू 2 भी करेंगे। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 7 इज 14, 14 की 5 से मल्टीप्लाई इज 70। अब रेशो के करेक्ट प्रपोर्शन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एंड 14 इंटू में 6 इज 84 एंड 11 से मल्टीप्लाई इज 33 एंड 44। अब अनदर सेक्शन में क्या रेशियो होगा, तो इसके लिए हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे, 70 माइनस 33 इज 37। ठीक है, एंड 84 माइनस 44 इज 40। तो सेकंड सेक्शन में 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन का
हाफ वायलेट में आपके पास क्या रेशियो होगा, तो 37:40 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है वैलेंटाइन वीक में एक प्रिपरेशन टाइम वीक ऑफर, जिससे आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्टली आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा। आप इसमें एक कोड यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन टाइम, और जिससे आप फ्लैट 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। द स्पीड ऑफ द वंदे भारत ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 16 सेकंड टू क्रॉस ए ट्री। देखिए एक वंदे भारत ट्रेन है जो क्या है, जिसकी स्पीड कितनी दी है 72 एंड 16 सेकंड में एक ट्री को क्रॉस करती है। देखिए हमारे पास क्रॉसिंग टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, तो क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। L1 और L2 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड सेकंड ऑब्जेक्ट की लेंथ, एंड V1 एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। प्लस एंड माइनस का यूज अगर सेम डायरेक्शन है तो आपके पास माइनस, एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपके पास प्लस का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्रॉसिंग टाइम 16 सेकंड दिया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और सेकंड ऑब्जेक्ट इज ट्री, तो ट्री की लेंथ 0 होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की वेलोसिटी आपको 72 दी है किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज ट्री जिसकी वेलोसिटी आपके पास वो स्टेबल है तो 0। अब आप इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, रीजन टाइम किसमें सेकंड में गिवन है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास 5 × 4 इज 20, तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 320 मीटर। अब नेक्स्ट लाइन क्या दी है, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द to cross a platform when the ratio of the length of platform and length is 11:8। एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी, अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ में रेशियो दिया है 11:। ट्रेन की लेंथ आपके पास कितनी आ गई 320, इसका कितने टाइम्स है 40 टाइम्स, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्या होगी इसका 40 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी 440। क्लियर। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रेन, ट्रेन की लेंथ इज 320, सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेटफॉर्म 440, ट्रेन की वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 20 आएगी। ठीक है, 20 से अब हमारे पास क्या है, टाइम क्रॉसिंग टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास ये कितना बनेगा 760 अपॉन में 20। ठीक है, तो कितना टाइम आ जाएगा 38 सेकंड। तो ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी 38 सेकंड, जो हमारा ऑप्शन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 32 days and B is 60% more efficient than A. Then in how many days work get completed when both are working 7 days? देखिए हमें क्या दिया है, A जो है ना इस वर्क को कितने टाइम में करता है 32 डेज। नेक्स्ट लाइन हमें डिफाइन की गई है कि B की एफिशिएंसी है 60% मोर है A से, तो A की एफिशिएंसी में कितनी अज्यूम कर लेती हूँ 100, तो B की एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी 60% मोर इज 160, तो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो कितना बनेगा मिनिमाइज फॉर्म में 5:8। जो इनकी एफिशिएंसी में रेशियो होता है जस्ट रिवर्स रेशियो किस में होता है टाइम में, तो टाइम में रेशियो इज 8:5। ए का टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है 32 डेज, और यूनिट में कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट इज 32 डेज। ठीक है, 1 यूनिट इज आपके पास 4, तो 5 यूनिट इज 5 × 4 इज 20 डेज। तो आपके पास यहाँ से बी का टाइम भी आ चुका है 20, और अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आता है, तो वो कितना बनेगा 32 × में 5, और इफिशिएंसी आपके सामने है कि 5 एंड अब हमसे पूछा गया दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। टोटल वर्क कितना है 32 × में 5, 32 × में 5 इज किसी भी इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी उसका हाफ और उसमें 0 ऐड कर देना, 16 यानी 160। टोटल वर्क आपके पास कितना है 160। ठीक है, और ए एंड बी की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो कितनी है 13। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, अगर ए और मिलकर कंबाइंड इस वर्क को करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 13 बन जा 13, 3 रिमेनिंग 30, 2 टाइम्स 26 और 4 रिमेनिंग रह गया 4/13, तो 12 4/13 डेज, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर
and the speed of stream is 5 km per hour. A boat goes to 75 km downstream with usual speed, but at the time of the returning, the speed of boat in still water is triple. Find the total time taken by boat to cover the whole distance. देखिए हमारे पास एक बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर दी है एंड आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5. डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डाउनस्ट्रीम क्या आ जाएगी? नॉर्मल एक्चुअली उसमें 10 प्लस में 5 इज 15 किलोमीटर पर. ठीक है, अब एक बोट है वो इस 75 किलोमीटर की डिस्टेंस पहले कवर करती है डाउनस्ट्रीम में. ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है? 75 और स्पीड कितनी है? 15. तो टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास? तो टाइम इक्विवेलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ठीक है, यही बोट जो है जब वो वापस रिटर्न आती है तो डिस्टेंस तो 75 सिमिलर रहेगी, बट वापसी में जो स्पीड होगी वो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी. और उस टाइम पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ट्रिपल. पहले कितनी थी? 10, तो अब ट्रिपल इज 30. और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम आपके पास होता है x माइनस वाई. x इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो सेम कांस्टेंट ही है 5, बट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ट्रिपल. 10 का 3 टाइम्स इज 30 हो जाएगी. तो स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर. ठीक है, तो अपस्ट्रीम रिटर्निंग में अगर एक वन वे और डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो रिटर्निंग में अंडरस्टूड है कि अपस्ट्रीम स्पीड होगी और वो कितनी है? 25. ठीक है, जबकि ऑलवेज ये लेस होती है, पर उस सिचुएशन में बोट ने अपनी स्पीड एक्चुअल स्पीड को इंक्रीज किया है तो उस रीजन से अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? मोर हो गई है यहाँ पे. ठीक है, तो अब टोटल टाइम कितना आएगा हमारे पास? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आवर्स. ठीक है, तो टोटल इज 8 आवर्स जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से, और अगर हम देखें तो हमारे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस मैंने आपके फर्स्ट उसमें डिस्कस किए थे, देन 5 अगेन, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे काफी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. तो एसबीआई क्लर्क हो चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का 15 क्वेश्चंस का वेटेज रहता ही रहता है. ये 10 to 15 वैरी करता ही करता है. ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में देखो सिंपल कैलकुलेशन है 24% ऑफ दी 500. ठीक है, एंड 12%. देखो हम वैसे तो अगर 1% की वैल्यू कहूँ 500 की तो 5 होगी. ठीक है, तो 24 इंटू 5. ऐसे ही आपके पास यहाँ पर 2.5 से भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं. 12 अपॉन में 100 इंटू में 250. ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क इज x प्लस 60. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 120, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 एंड इसे सिंप्लीफाई तो 30. ठीक है, x प्लस में 60. ये 60 120 से कैंसिल आउट होता है तो ये 60 ही रह जाता है. 60 प्लस 30 तो x की वैल्यू इज 90. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे. सिंपल परसेंटेज बेस है, जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन परसेंटेज बेस है. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर सकते हैं. इस वीडियो के लिंक में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वहां से भी आप कर सकते हैं. ठीक है, टेलीग्राम पे मैं एक पीडीएफ पोस्ट करती हूँ जिससे आपने क्या है ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास पावर 28 का स्क्वायर है और 40% ऑफ आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल उसमें आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, आपको स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए. ठीक है, उसके बिहाफ पे आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे. 784. ठीक है, माइनस 40% ऑफ दी 10% अगर मैं कहूँ तो 30. 40% कितना हो जाएगा? 112. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. क्वेश्चन मार्क है तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या आएगा. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पावर वाला कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ. आपके पास देखिए ये बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल है, पर यहाँ पर बेस चेंज है और आंसर जो बताना है वो 64. तो हम ये ना हो कि इसे 4 में करें, इसे 4 में करें, एक सिंगल वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना. तो देखिए 64 की पावर 12 है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. 4 की पावर को मैं 4 की पावर 3 इंटू 5, क्योंकि 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 में ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मुझे इस 4 को 64 बनाना और 4 को 64 बनाने के लिए 4 का क्यूब. ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट है? 64 की पावर x.
अब देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा 64 की पावर 12 एंड 4 का क्यूब इज 64 की पावर। जब आपके पास डिवाइड में होता है ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये 64 की पावर x के इक्विवेलेंट है। तो बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवाइड के रूल में, तो 12 माइनस 5 किसके इक्विवेलेंट है 64 की पावर x। 12 माइनस 5 तो 64 की पावर 7, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है 64 की पावर x। बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन हो जाता है, तो x इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7, तो x इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 7, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन एंड सिंपल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप इस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, जहां पे आप पीवाईपी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।